वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो होली स्पेशल है और त्योहार का टाइम है। तो त्योहार में मिठाइयाँ तो मेन होती हैं हमारे इंडिया में। तो और होली है तो होली पे तो स्पेशल जो गुजिया है, हम लोग रंगों के साथ साथ गुजिया भी सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और घर में आती है तो फिर खाने से भी रहा नहीं जाता है। और मैं हमेशा हेल्दी फूड को ही प्रमोट करती हूँ, बट त्योहार में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। लेकिन जो हमारी गुजिया है वो हमारे तीनों क्राइटेरिया, जो हमारे फूड जज का क्राइटेरिया रहता है, इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग वे और हाइजीन का, इन तीनों में से दो पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। थर्ड क्राइटेरिया रहता है हाइजीन का, उस पे हम काम कर सकते हैं, उस पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वो कैसे? वो कर सकते हैं हम घर पे बनाकर। अगर घर पे बनाते हैं तो नो डाउट वो एक हलवाई से तो बेटर होगा ही। और त्योहारों के टाइम पे तो हम सबको पता ही है कि जो मिठाइयाँ होती हैं और होली पे स्पेशली जो गुजिया होती है वो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी पे बनती है, और ज़्यादा क्वांटिटी जहाँ बनती है तो थोड़े से हलवाई बेईमानी कर ही जाते हैं हाइजीन के मामले में। लेकिन अगर हम उसको घर पे बनाएंगे तो हम उसमें पूरी हाइजीन का ध्यान रख करके हम अपने थर्ड क्राइटेरिया को सेफ जोन पे ला सकते हैं। और इसको बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे बनानी है हमने इजी वाली गुजिया। सबसे पहले डो बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैदा मैंने लिया है 250 ग्राम। अब इस मैदा में हम ऐड करेंगे घी या फिर सरसों का तेल। मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा केसर भी डाला है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। अब इस ऑयल को पूरे मैदा में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसको टाइटली नीड करना है, गूंथना है, बिल्कुल टाइट रखना है हमें ये डो। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा डो है वो लूज़ ना हो जाए। हमें टाइट डो रेडी करना है। अब हमारा डो रेडी हो चुका है। इसको हम एक बोल में रख लेंगे और कवर कर देंगे अच्छे से, ताकि ये ड्राई ना हो। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 250 ग्राम मैदा को गूंदने के लिए हमें सिर्फ आधा ग्लास पानी ही यूज़ किया है। तो चलिए अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 टेबल स्पून के अराउंड मैं यहाँ देसी घी ले रही हूँ। इसमें ऐड करेंगे इलायची, ग्रीन कार्डेमम्स। अब इसमें सूजी डाल देंगे, नियर अबाउट आधा कप। अब हमें सूजी को अच्छे से भून लेना है, रोस्ट कर लेना है, जब तक कि ये थोड़ी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसमें जब ये भुन जाती है तो इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। इसको मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं, उससे ये जल सकती है, अच्छे से भुनेगी नहीं, जिससे कि उसका फ्लेवर जो है वो ख़राब हो सकता है। अब हमारी सूजी भुन गई है, गैस को हम ऑफ़ कर देंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है, इससे ज़्यादा हम नहीं भुनेंगे। अब हम इसको एक बोल में निकाल के रख लेंगे अलग से। अब यहाँ पे चीनी लेंगे हम। चीनी हम यहाँ पे आधी ही यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली जितनी सूजी है उतनी ही चीनी यूज़ की जाती है, बट अभी हम यहाँ पे आधी डालेंगे, क्योंकि आधी की हम बाद में चाशनी बनाएंगे। अगर आप ड्राई वाली बनाना चाहते हैं तो आप सारी जो चीनी है वो इसी टाइम ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप चाशनी वाली बनाएंगे तो आधी चीनी हम चाशनी में यूज़ करेंगे। अब जितनी हमने चीनी डाली है उसका आधा पानी हम इसमें डालेंगे, और इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे चीनी को, ताकि वो जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें। अब इसमें हम जो भुन करके हमने सूजी रखी थी ना, वो इसमें ऐड कर देंगे। धीरे धीरे जो है जो सूजी फूलनी शुरू हो जाती है, वो पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, और जो पानी बिल्कुल सूख जाता है उस स्टेज पे हमें गैस को, फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है। और उसके बाद हम अपने ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करेंगे।
कोकोनट जो है इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए उसको ज़्यादा डाला जाता है। उसके अलावा आप कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप इन ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, बट मैं नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स को ओरिजिनल फॉर्म में ही क्रश करके डालना पसंद करती हूँ। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, और हमारी स्टफिंग जो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अपना डो देख लेते हैं। डो हमारा बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा डो बन के रेडी हुआ है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे गुजिया बनाने के लिए। तो चलिए अब छोटी छोटी पूरियाँ बना लेते हैं। पहले ऑयल से थोड़ी ग्रीस कर लेते हैं इसको, ताकि ये चिपके ना। पूरी बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि वो सारी जगह से एक जैसी ही हो, कहीं से पतली कहीं से मोटी ना हो। सारी पूरी एक ही साइज में होनी चाहिए। तो पूरी का साइज़ हमें नॉर्मली इतना रखना है, ये नियर अबाउट एक पाम के जितना होगा। ज़्यादा बड़ी पूरी नहीं बनानी है हमें। अब इसमें कर लेते हैं हम फिलिंग या स्टफिंग जो हमने रेडी करी थी। अब इसके नियर अबाउट 2 स्पून्स हम इसमें डालेंगे। ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए फिलिंग, और कम भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा डालेंगे तो गुजिया जो है हमारी फट सकती है। अब इस तरह से 2 या 2.5 स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी हम इसकी साइड्स में लगाएंगे इसको चिपकाने के लिए। पानी का ध्यान रखें, ज़्यादा पानी ना लगाएं, उससे ये चिपकती कम और स्लिप ज़्यादा हो जाती है, जो कि फ्राई करते हुए खुल सकती है। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी लगाएं, ग्लू की तरह पानी हमें यूज़ करना है, और इस तरह से अच्छे से प्रेस करना है। ये प्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर अच्छे से हम यहाँ प्रेस नहीं करेंगे, कहीं से भी खुला रह जाता है तो फ्राई करते हुए ये खुल जाती है, और खुल करके अंदर की स्टफिंग निकल जाती है और ऑयल अंदर चला जाता है। तो ये अगर स्टेप हम अच्छे से कर लेते हैं तो हमारी गुजिया फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अब हमने गुजिया को अपने पैक कर लिया है बिल्कुल स्टफिंग को। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइन हम इस तरह से लास्ट में एज से पकड़ेंगे और इसे ट्विस्ट करेंगे। जैसे ट्विस्ट करके थंब से प्रेस करेंगे, देन अगेन ट्विस्ट करेंगे, और इस तरह से करने से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन जाता है। और ये इजी है। आप इसको ऐसे प्रेस करना है और ट्विस्ट करना है, प्रेस एंड ट्विस्ट, प्रेस एंड ट्विस्ट। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसमें साइड में डिज़ाइन बन रहा है। इसी तरह ही हमने इसको सारे में बना लेना है। गुजिया का हमारा डिज़ाइन बन गया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये जो एक्चुअल इसका डिज़ाइन होता है वैसा बन गया है, जिस तरह से हलवाई डिज़ाइन बनाते हैं। अब इस तरह से अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है इस तरह से डिज़ाइन बनाने का, या फिर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप इस तरह से फॉक से भी इसको साइड में ऐसे प्रेस करके इस तरह से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग है और इजी है उससे। तो आप देखिए ये भी एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बनके हमारा तैयार हो गया है। अब इनको भी हम रख लेंगे। जब भी गुजिया को बना करके आप रखते हैं तो ध्यान रखें उसको सॉफ्ट कपड़े के अंदर ढक कर के ही रखें, बिना ढके ना रखें, क्योंकि वो ड्राई हो सकती है और हमारी गुजिया क्रंची नहीं बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए हमेशा उसको ढक कर के रखें। तो इसी तरह से हम और भी गुजिया बना करके रेडी कर लेते हैं। मुझे ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगता है तो मैं इसी तरह से ही नॉर्मली बनाती हूँ। तो इस तरह से सारी गुजिया बना लेते हैं।
अब सारी गुजिया बन के तैयार हो गई है। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करते हुए हमेशा ध्यान रखें कि इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे ही बनाना है, और जो ऑयल है बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गुनगुना जैसा ही होना चाहिए। जैसे इसमें डालते ही हल्के हल्के बबल्स आए, गर्म नहीं बिल्कुल भी करना है। उससे क्या है, हमारी जो गुजिया है उसमें बबल्स आ जाते हैं और वो क्रंची नहीं बनती है। अगर तो आप घी में इसको फ्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा गुनगुना होते ही आप उसमें गुजिया डाल सकते हैं। बट अगर आप जैसे सरसों के तेल में उसको फ्राई कर रहे हैं तो सरसों का तेल तो हम कच्चा नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप पहले सारा जो तेल है उसको अच्छे से गर्म कर लें और फिर उसको ठंडा कर लें। जैसे ठंडा हो जाएगा फिर ये फ्राई करने का प्रोसेस शुरू करें। तो इस तरह से सारी गुजिया हम फ्राई कर लेंगे। और अगर बीच में फ्राई करते करते ऑयल गर्म भी हो जाता है तो आप फ्लेम ऑफ कर सकते हैं, बट तेल को गर्म नहीं होने देना है, ज़्यादा गुनगुना ही रखना है। नॉर्मली इनको लो फ्लेम पे फ्राई करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। गुजिया बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा पेशेंस हमें ज़्यादा चाहिए होता है। अब हमारी गुजिया बन के तैयार हो चुकी है। इसकी बाहर की जो लेयर है बिल्कुल समोसे की होती है ना, जैसे वैसी बन चुकी है, बिल्कुल क्रंची वाली। अब हम इसको निकाल के रख लेते हैं। अगर तो आप इसको ड्राई गुजिया ही खाना चाहते हैं तो ये भी अभी बिल्कुल रेडी है, आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। बट अगर आप चाशनी वाली बनाना चाहते हैं तो वो भी हम आगे देख लेते हैं कि किस तरह से चाशनी वाली बनानी है। तो चाशनी बनाने के लिए जो हमने आधा ही चीनी अपनी छोड़ी थी ना, वो आधी चीनी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और जितनी हमने यहाँ पे चीनी डाली है उतना ही पानी डालेंगे। और फिर इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छे से, गाढ़ा सा थिक सा मिक्सचर बन जाएगा, इसका चाशनी बन जाएगी। फिर उसके बाद हम इसमें अपनी गुजिया डालेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ, आप ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं इसको, इससे बड़ा ही अच्छा कलर आता है। और जो इसके जो थोड़े थोड़े थ्रेड्स होते हैं ना, वो गुजिया के ऊपर लगे हुए बड़े प्यारे लगते हैं। अब गरम गरम चाशनी में ही हम अपनी गुजिया इसमें ऐड करेंगे और इसको नियर अबाउट हाफ़ या 1 मिनट तक इसमें रखेंगे, ताकि गुजिया थोड़ी सी गीली गीली सी हो जाए। और बस हमारी गुजिया बन करके बिल्कुल तैयार है। 2 तरह की गुजिया, चाशनी वाली भी और बिना चाशनी वाली भी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप चाशनी वाली बना रहे हैं तो चीनी को आधा आधा डिवाइड कर लें। अगर बिना चाशनी वाली बना रहे हैं तो सारी चीनी आपको स्टफिंग के टाइम पे ही डाल देनी है। जो ड्राई वाली गुजिया होती है उसकी लाइफ एज़ कम्पेयर टू चाशनी वाली या मावा वाली की गुजिया के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ड्राई फॉर्म में होती है और उसमें मॉइस्चर कम होता है, तो उसके ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। उसको आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो चलिए बाकी की गुजिया भी हम फ्राई कर लेते हैं और चाशनी में डिप करके निकाल लेते हैं। तो अब हमारी गुजिया बन करके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारी लग रही है देखने में ये। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल करके आप इसको गार्निश। आई होप आपको मेरे गुजिया बनाने का तरीका इजी लगा हो। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी हाइजीनिकली घर पे गुजिया बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू वेरी हैप्पी होली टू ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय।